हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में देखा था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस, तो बने रहिए मेरे वीडियो पर। और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस पढ़ते हैं आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स हम लोग जानते हैं। एक जो सिचुएशन मैंने आपको बता दी थी कि ये जो पर्सन है अपने आप को रोक कर रखते हैं क्योंकि इनके लिए बहुत सारी चीज़ें एक तरह से ड्रीमी हैं, एक विशफुल चीज़ें हैं इनके लिए। ऐसा जो भी इनके साथ हो रहा है वो रियलिटी में इनके लिए एक्सेप्ट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इनके साथ पास्ट के ट्रॉमाज ऐसे रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज यही कहती हैं कि मे बी दे आर जस्ट कन्फ्यूज्ड बट एट द सेम टाइम दे आर हैप्पी। एंड एक तरह से इनको ऐसी भी फील आती है कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को खो नहीं सकता या खो नहीं सकती, आई हैव टू गेट दिस एट एनी कॉस्ट। तो बहुत सारी चीज़ें मिक्स्ड फीलिंग्स इनके अंदर अभी चल रही हैं। ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं गाइस, योर सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम्स, लेकिन यहाँ पर कार्मिक्स की एनर्जी नहीं है क्योंकि ये कनेक्शन ग्रो होना है। तो जब कभी भी कोई कनेक्शन ग्रो हो रहा है तो उसके बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। तो आपके और इनके बीच में हर बार ट्रिगरिंग्स होती होंगी, हर बार वॉक अवे होते होंगे लेकिन फिर से लौट आते हो। कोई एक जो इक्वल गिव एंड टेक है आप दोनों के बीच में, ऐसा इक्वल गिव एंड टेक हो सकता है कि आप इनको कुछ सिखाते हो या ये आपको कुछ सिखाते हैं, या फिर इवन मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि जिस तरह से जिस फॉर्म में आप इनकी तरफ बिहेवियर्स रखते हो इन रिटर्न्स आपको भी वही सब कुछ फेस करना पड़ता होगा। ये भी आपके साथ मिररिंग बिहेवियर्स में रहते होंगे। तो कुछ भी यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक ऐसा स्टेज अभी आप शायद कॉन्कर कर रहे होंगे जहाँ पर चीज़ें अनक्लियर हैं, अनसर्टेन हैं। ख्वाहिश एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे को आप हासिल भी करना चाहते हो लेकिन बहुत कुछ अनक्लियर है, अनसर्टेन है। हासिल भी करना चाहते हो एक दूसरे को लेकिन पता नहीं कौन सा रास्ता चूज़ करें, और अगर हम ये करते हैं तो आगे क्या होगा अलॉन्ग दोज लाइन्स। आपको आगे के बारे में क्लैरिटी नहीं है, एक रास्ता दिखाई दे रहा है, मंजिल की कोई खबर नहीं है, ऐसा हो सकता है। या फिर मंजिल की खबर है लेकिन रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत कुछ यहाँ पर एक तरह से कंफ्यूजिंग है। आपके पर्सन के एंड पर भी आपके एट टाइम्स बिहेवियर्स ऐसे जाते होंगे इस पर्सन की तरफ कि आप भी कंफ्यूज कर देते हो उनको। आप शायद इसलिए कंफ्यूज करते होंगे क्योंकि आप खुद कंफ्यूज्ड हो। मैं ऐसा कह सकती हूँ ना कि आप एक बहुत लॉजिकल या प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पर्सनालिटी होंगे। आप एक टाइम तक इमोशनल वेज में चल सकते हो लेकिन जब चीज़ें आउट ऑफ हैंड्स जा रही हैं हर बार ही इनका एक ऐसा बिहेवियर आता है जहाँ पर ये क्लियर आपको कोई रास्ता नहीं शो कर रहे हैं, तो आप भी इन्हें भटका देते हो इनके रास्ते से। आप में भी वो एक पोटेंशियल है कि इस पर्सन को आप भी कंफ्यूज कर सकते हो। तो एक ऑन एंड ऑफ या पुश एंड पुल आप दोनों के बीच में हमेशा बना रहता है। ये बहुत सारे लोगों के लिए एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। जब कभी भी हम ट्विन फ्लेम्स की बात कर रहे हों यहाँ पर चीज़ें इतनी आसान या इतनी सरल नहीं होती गाइस, बहुत डिफ़िकल्टीज होती हैं इस कनेक्शंस में। लेकिन अट्रैक्शन होता है, डिज़ायर्स होती हैं, ख्वाहिशें होती हैं, और एक बहुत खूबसूरत चीज़ यहाँ पर ये होती है कि हर दिन आपको कुछ लर्न करने को मिलता है। आप अपनी पर्सनालिटी को ग्रो कर रहे होते हो, भले ही इस पर्सन के किसी भी बिहेवियर्स की वजह से हो या किसी भी बात से हो या इस पर्सन को इम्प्रेस करने के लिए भी हो, कुछ भी हो, एवरी डे यू आर बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, यू नो। तो ये चीज़ होती है इस तरह के कनेक्शंस में जो स्पिरिचुअल कनेक्शंस हैं। तो यहाँ पर आपको किसी भी वेज में पछताने की ज़रूरत नहीं है, रिग्रेट की ज़रूरत नहीं है। आप इवेंचुअली खुद पर ही वर्क कर रहे हो, भले इस पर्सन का जिस तरह से भी बिहेवियर आ रहा हो। एंड लाइकवाइज इस पर्सन के साथ भी यही हो रहा होता है कि आपके जैसे भी बिहेवियर्स इनकी तरफ जा रहे हैं, ये कुछ लर्न ही कर रहे हैं और डे बाय डे ये भी अपने आप को एक बेटर वर्जन में ही पुश कर रहे हैं। तो एक दूसरे की एनर्जीज आपके लिए बहुत सारे वेज में सपोर्ट कर रही हैं। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए यहाँ पर सपोर्ट सिस्टम्स हो सकते हो गाइस।
तो यस, आपके पर्सन की एनर्जीज को देखकर लग रहा है कि दे आर इन लव विथ यू, दे आर even feeling a kind of an emotional connectivity with you, but at the same time a confusion is there. Maybe multiple choices हो सकते हैं, इनके पास options हो सकते हैं, scenarios हो सकते हैं, और इवन यहाँ पर एक जो और एनर्जी है, आपके पर्सन को वो मेल ईगो की भी प्रॉब्लम है कि ये झुकना नहीं चाहते हैं आपकी तरफ। और अगर आप दोनों के बीच में रिसेंट इवेंट्स के चलते किसी तरह से कुछ बिगड़ गया है तो दे जस्ट डोंट वांट टू शो देयर वल्नरेबल साइड टुवर्ड्स यू, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि क्योंकि एक मैस्कुलिन एनर्जी में होने के वजह से आपके पर्सन ऐसा भी सोचते हैं कि एक बार मैं यहाँ पर बेंड हो गया या हो गई तो मुझे ये बार बार करना पड़ेगा, जो सामने वाला पर्सन है वो मुझ पर एक कंट्रोल बना लेगा। तो ऐसे आपके पर्सन नहीं है। आपके पर्सन हमेशा एक विक्टोरियस पर्सन है, इन्होंने हमेशा हर सिचुएशन को विन किया है, भले वो किसी भी बिहेवियर्स को लेकर हो, जैसे कि गलत भी बिहेवियर्स हो सकते हैं, अच्छे भी बिहेवियर्स हो सकते हैं, जो भी इन्होंने किया है हमेशा इनको एक विनर की तरह ही इन्होंने खुद को देखा है। तो यहाँ पर अगर ऐसी सिचुएशन में ये आपकी वजह से लैंड अप करवाए गए हैं कि अब इन्हें झुकना पड़ सकता है आपके आगे, तो शायद दे आर थिंकिंग अ लॉट। ओके, हमने आज एक प्रोक्रेस्टिनेशन वाली एनर्जीज देखी थी, ऑफ कोर्स 9 ऑफ माइकल की एनर्जीज हमने देखी थी। तो ये एक अननोन फियर है, ये खुद के बिलीफ सिस्टम्स हैं, ये खुद के रिस्ट्रिक्शंस हैं, सेल्फ क्रिएटेड बाउंड्रीज, तो यहाँ पर द लवर्स, द हायरोफेंट, चैरियट, स्ट्रेंथ एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स टॉक्स अबाउट द सेम थिंग कि आपके पर्सन अपने ही में बहुत सारे थॉट्स के साथ एक तरह से इंटेंगल्ड हो गए हैं, यस और नो सिचुएशन में बने हुए हैं, आगे बढ़ूं कि नहीं वाली सिचुएशन में बने हुए हैं। इनके अंदर वो सारी कैपेबिलिटीज़ हैं, वो सारे टूल्स भी हैं इनके पास कि आपकी तरफ रीच आउट रख सकते हैं। यहाँ पर रीच आउट की बात इसलिए हो रही है कि आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है और वो डिस्टेंस कवर कर सकते हैं आपके पर्सन, लेकिन स्टिल दे आर होल्डिंग देमसेल्व्स बैक बिकॉज ऑफ देयर बिलीफ सिस्टम, या अपनी एक हार्ड कह सकते हैं ना, एक क्रिएटेड, सेल्फ क्रिएटेड बाउंड्री की वजह से जो ये खुद ही ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को इनके हाल पर एट टाइम्स छोड़ देना सही होता है गाइस। मैंने आज एक रील पोस्ट की थी इंस्टाग्राम पर, अगर आपने देखी हो तो वहाँ पर बहुत ही क्लियर शब्दों में बताया गया है कि इफ़ समवन इज़ डिसरिस्पेक्टिंग यू फॉर समथिंग, तो अपनी उस रिस्पेक्ट के लिए आप भीख ना मांगे, उस इंसान से आर्ग्यू मत करें, और खामोशी वहाँ पर आपको बनाए रखना है और वॉक अवे हो जाना है। मतलब इफ़ यू गाइज रिमूव योर प्रेजेंस फ्रॉम दैट पर्सनस लाइफ, वो आपकी एब्सेंस इस पर्सन को एहसास दिला देगी कि आपकी वर्थ क्या थी इनकी ज़िंदगी में, आपकी वैल्यू क्या थी, और शायद हो सकता है वो पछतावे में आएँ, अपनी गलती को एक्सेप्ट करें और आपके पास कम बैक करें, और आपकी जो रिस्पेक्ट है वो आपको वो लौटा सकें। तो बहुत सारे तरीके होते हैं गाइस कुछ लोगों के साथ डील करने के। आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो। कभी कभार हम खुद ही हमारे पैटर्न्स इस तरह से बना लेते हैं कि हमारे बिहेवियर्स वैसे ही जाते हैं और हर बार वो पैटर्न रिपीट होने लगता है और हम उस पैटर्न से कभी ब्रेक थ्रू नहीं हो पाते। तो अगर आप ऐसे किसी पैटर्न में स्टक हैं गाइस, तो यू कैन जस्ट टेक द गाइडेंस फ्रॉम मी। I will be there for you guys. You guys can contact me for the private sessions. तो अब देखते हैं guys यहाँ पर आप लोगों की energies on the other hand क्या कहती हैं। 4 of Swords, 3 of Cups, Queen of Pentacles, 5 of Wands, the Empress, the Fool and the Temperance। तो of course आप अपनी energy में खुद को ground करने की कोशिश कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम आपके पर्सन अगर एक सोशल पर्सन है, इनका सोशल सर्कल अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आपको एक तरह की इनसिक्योरिटी भी महसूस होती है एट टाइम्स कि शायद आपके पर्सन आपके एब्सेंस में कहीं और मन ना लगा बैठे, या फिर अगर ये आपको हद से ज़्यादा सोशलाइजिंग करते हुए नज़र आते हैं
तो शायद आपको वो एक परेशानी होती है, कंपटीशन सेंस करते होंगे इफ़ दिस पर्सन इज़ हैविंग मोर देन वन ऑप्शन इन देयर लाइफ। तो हो सकता है वो चीज़ आपको एक तरह से डराती होगी, इनसिक्योरिटीज़ में लाती होगी आपको। तो फिर भी आप खुद में एक ग्राउंडिंग यहाँ पर तलाश कर रहे हो, जो कि अच्छी बात है। आपने वो एक चीज़ सुनी होगी कि इफ़ यू लव समथिंग सेट इट फ्री, इफ़ इट कम्स बैक इट्स योर्स, इफ़ नॉट इट वॉज नेवर मेंट टू बी। आपने ये सुना होगा, राइट? तो ये एक्चुअल में वर्क करता है गाइस। अगर कोई चीज़ पर आप कंट्रोल बना कर रखते हो तो वो चीज़ हमेशा या तो आपसे दूर जाती है या फिर वो चीज़ आपको एक तरह से बांध कर रखती है अपने अपने सराउंड। तो बेटर है जब भी किसी चीज़ को आप डिज़ायर करें, विश करें, किसी चीज़ को मांगें गॉड से, तो एक अनकंडीशनैलिटी रखनी बहुत ज़रूरी है। उस चीज़ों को या उस ख्वाहिश को आप होल्ड करके ना रखें, रिजल्ट्स को, आउटकम्स को होल्ड करके ना रखें। उस चीज़ को फ्री सेट कर दें, सेट इट फ्री। और अगर वो चीज़ आपकी है तो उसको कोई छीन नहीं सकता आपसे, वो आपको मिलनी ही मिलनी है। और अगर वो आपकी नहीं है तो ऐसी चीज़ के लिए इतने एफर्ट्स रखने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो ऐसी सी कोई चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अगर आप किसी बात को लेकर कंपटीशन में हैं, यहाँ पर किसी चीज़ को लेकर इनसिक्योर्ड हैं, तो रिमेंबर वन थिंग कि अगर ये पर्सन आपसे बिलोंग करते हैं तो इन्हें लौटना आप ही की तरफ है। भले ही कोई इन पर जितने ही कंट्रोल्स रख लें, कोई इन्हें जितना ही बांध कर रख लें, ये लौटेंगे तो आप ही के पास। तो ऐसा आपको एक बिलीफ सिस्टम बनाना पड़ेगा। इस तरह से आपको खुद को ग्राउंड करना पड़ेगा अपने आप में। अगर वो ग्राउंडिंग आप लेकर आओगे गाइस, तो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगी। और आप लोगों की भी कुछ परेशानियां होंगी, क्योंकि आप एक प्रैक्टिकल थॉट्स रखते हो टुवर्ड्स सम सिचुएशन। तो अगर प्रैक्टिकल लेवल्स पर आप चीज़ें होती हुई देखना चाहते हो तो फिर आपको चीज़ें बहुत सारे लेवल्स पर फ्री रखनी पड़ेंगी, उस पर कंट्रोल हटाना पड़ेगा। समझ रहे हो आप? तो अगर आप ऐसा करते हो तो यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जीज आप लोगों के लिए आ सकती हैं, द फूल वाली एनर्जीज आप लोगों के लिए अपीयर हो सकती हैं। इट टॉक्स अबाउट सेटिंग वन थिंग फ्री एंड इवन चेरिशिंग योर लाइफ इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, लीविंग द बैगेजेस बिहाइंड। जो भी आपको आपके लिए अनसर्विंग है, जो भी आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आपके पाथ पर आगे बढ़ने से आपको जो भी चीज़ रोक रही है, वहाँ से आप रिलीज़ कर पाओगे खुद को। और जब आप एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ोगे और जो चीज़ें आपसे बिलोंग करेंगी वो आप ही का पीछा करेंगी, आप ही के पीछे वो चीज़ें आएंगी, भले ही वो आपके पर्सन ही क्यों ना हो। मैंने आज आपको एक बात बताई थी कि योर पर्सन इज़ योर फॉलोवर, वो आपको छोड़ नहीं सकेंगे। बस आपको अपनी डायरेक्शन सही रखनी है, आपको पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ना है। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पर इस पर्सन की तरफ से कुछ मैसेजेस लेते हैं गाइस, कि अगर ये पर्सन आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो वो क्या है। अगर इनके और आपके बीच में बातचीत नहीं हो रही है तो व्हाट दे एक्चुअली वांट टू से टू यू। आई लव यू मोर देन वर्ड्स कैन डिफाइन, फीलिंग्स कैन एक्सप्रेस एंड थॉट कैन इमेजिन। ऑफ कोर्स यहाँ पर आपके पर्सन एक चीज़ को मानते हैं कि प्यार शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जो भी ये फील करते हैं, हो सकता है ये उस तरह के एक्सप्रेशन नहीं रख सकते आपके सामने, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। और जो भी आपके बारे में सोचते हैं, जो भी इनके ख्याल हैं आपके बारे में, जो थॉट्स हैं इनकी, वो भी ये आपको शायद आकर बता नहीं पाते होंगे। तो ये कहना यही चाहते हैं कि जो मैं चाहता हूँ या फिर जो मैं फील करता हूँ या करती हूँ आपके लिए, और जितना मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ आपसे, वो मैं शायद लफ्ज़ों में कभी बता नहीं पाऊँगा या बता नहीं पाऊँगी। और यही इनका स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए। और ये कहना चाहते हैं कि इट वॉज़ ऑलवेज़ यू। तो अगर इनके पास ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, तो हमेशा इन्होंने आप ही को चूज़ किया है, ये कहना चाहते हैं। या फिर इस मैसेज का एक और मीनिंग ये हो सकता है कि जो भी आपके और इनके बीच में सिचुएशंस टर्न होती हैं, उसका रीज़न या उसका कारण आप ही रहे हो, ये कहना चाहते होंगे। अगर आप दोनों अभी एक सेपरेशन में हो तो शायद लास्ट टाइम जो भी आप दोनों के बीच में एक इवेंट गुजरा है,
एक आर्ग्यूमेंट कह सकते हो या फिर जो भी है उसकी वजह आप रहे हो, ऐसा ये कहना चाहते हैं। बट अगर इस मैसेज को हम एक लविंग फॉर्म में देखें तो येस ऑफ कोर्स योर पर्सन सेज दैट कि अगर जितने भी ऑप्शंस इनको दिए गए थे या फिर जहाँ पर भी इनको चूज़ करना पड़ा है, इन्होंने हमेशा आप ही को चूज़ किया है। तो यहाँ पर इनका अगला मैसेज है, गुड टाइम और बैड टाइम्स आई विल ऑलवेज बी देयर टू चेयर यू अप और जस्ट टू होल्ड योर हैंड एंड से आई नो हाउ यू फील एंड आई केयर फॉर यू। तो जब कभी भी आप नाराज़ हो जाते हो या फिर आप दोनों के बीच में सिचुएशंस ख़राब हो जाती हैं, आप जिस पेन से गुजर रहे हो या फिर आपके साथ जो भी हो रहा होता है, इनको उसका अंदाज़ा है। एंड ये ज़रूर आपके पास होते तो आपका हाथ थामते और आपसे कहते कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ और मैं हमेशा रहूँगा, बिकॉज आई केयर, मैं केयर करता हूँ आपकी, मैं आपकी परवाह करता हूँ। इस तरह का मैसेज ये आपकी तरफ सेंड करना चाह रहे हैं गाइस। आई डोंट नो जिस किसी के लिए भी ये था मैसेज, उनको रिसीव हो चुका है। अब हम देखते हैं कि वेयर दिस होल सिनेरियो कैन लीड। आपके पर्सन अगर कोई एक्शन आपकी तरफ रखना चाहते हैं तो वो क्या है। तो यहाँ पर एनर्जीज अपीयर हुई हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रिपीट हुई हैं, 2 किंग्स, 2 नाइट्स एंड 1 पेज। ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए ब्यूटीफुली शिफ्ट हो रही हैं। यहाँ पर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दोनों के बीच में चीज़ें बहुत सारे वेज में ख़राब हुई हैं तो समथिंग लाइट एनर्जी इज़ गोइंग टू रिटर्न, जो एक तरह से आप दोनों को वापस से एक चेरिशिंग टाइम दे सकता है। आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स के साथ अपनी डेडिकेशन और इस कनेक्शन के लिए कितने सीरियस हैं, अपनी सीरियसनेस दिखा सकते हैं। एंड ये आपको शो कर सकते हैं कि ये कहीं से रिलीज़ जब हो रहे हैं तो ये बढ़ेंगे आप ही की तरफ। 100% इनकी एक ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर आनी है। मे बी दे आर जस्ट गोइंग थ्रू समथिंग along the dark night of the soul of their lives। कुछ तो है जिसको इन्हें छोड़ना पड़ेगा, बिलीफ सिस्टम भी हो सकता है या कुछ ऐसी चीज़ जो इन्हें होल्ड करके रखती है हमेशा, ऐसी चीज़ से ये रिलीज़ होंगे तो आप ही की तरफ आगे बढ़ेंगे। इनका मैसेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में भी देखा था। वो मैसेज किसी भी फॉर्म में हो सकता है गाइस, जहाँ पर ये आपको कुछ समझा पाएंगे, कुछ अपने बारे में बता पाएंगे, लर्न करा पाएंगे, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें चीज़ों को इनके लेवल से, इनके पर्सपेक्टिव से आप इन्हें भी समझ पाएँ। ऐसा कुछ ये एक्शन लेकर आ रहे हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द वेज में एक टेक्स्ट फॉर्म में हो सकता है। ये आपको मैसेजिंग फॉर्म में कोई मैसेज या एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, जहाँ पर आपको कुछ रियलाइज़ होगा, कुछ अंडरस्टैंड हो जाएगा। अगर आपकी कोई सिचुएशन ऐसी रही है कि आप स्टक थे, आप खुद को इनसिक्योर मानते थे, तो वो इनसिक्योरिटी वॉर्ड ऑफ हो जाएगी और एक ऐसा कमिटमेंट आपको मिल जाएगा कि एटलीस्ट आपको समझ में आ जाएगा कि योर पर्सन इज़ सीरियस फॉर यू, नॉट फॉर एनी अदर पर्सन। तो इस तरह की एनर्जीज आप लोगों के लिए प्रोसीड हो सकती हैं गाइस। आई होप बहुत सारे लोगों के साथ ये जो शिफ्ट है रेजोनेट कर रहा होगा। इफ़ यस देन प्लीज़ डू लाइक माय वीडियो। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चैनल सॉन्ग्स के लिए और बहुत सारे पॉजिटिव मोटिवेशनल कोट्स के लिए आप मेरी इंस्टा आईडी चेक कर सकते हो, और चैनल सॉन्ग के लिए ख़ास करके आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।